Yes. We're at IKEA, Hmm. and this is এগুলো কি কুশন? फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा एंड मिमी। और आज फाइनली हम आ पहुँचे हैं आइकिया हैदराबाद। आइकिया के बारे में मैंने मेरी एमबीए के टाइम पे बहुत सारे केस स्टडीज़ पढ़ा है। उसके बाद जब मैं टीचिंग लाइन में थी तब स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सारे आइकिया रिलेटेड केस स्टडीज़ हमने सॉल्व करवाए। उसके बाद मैं असाइनमेंट राइटिंग का काम में भी आइकिया के बारे में काफ़ी सारे असाइनमेंट्स किए कि किस तरह से आइकिया एक स्वीडन की कंपनी अफोर्डेबल फर्नीचर्स बनाते हैं और बनाते बनाते कैसे ये इंटरनेशनली फेमस हो चुके। तो इसके बारे में इतना पढ़ा था तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी कि मैं हैदराबाद की आइकिया पहुंच गई। आइकिया की जो शोरूम है या तो जो जगह है उसमें इतनी खूबसूरती से आपको सारी चीज़ें समझाया और दिखाया गया है कि किस तरह से आप घर को सजा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। आइकिया में आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके घर की डायमेंशन जिस तरह है, मेजरमेंट जो है, उस हिसाब से आप अपने घर को, अपने लिविंग रूम को, अपनी डाइनिंग रूम को, अपनी ड्राइंग रूम को, बेडरूम को, किचन को, बाथरूम को किस तरह से सजा सकते हैं, उस हिसाब से पूरा डेमो दिया गया है। आप ऊपर घूमें और हर जगह पे आप सामान चेक कर सकते हैं। आपके हिसाब से आप सामान पिक कर सकते हैं, आइडियाज़ आपको आप पा सकते हैं वहाँ पे। और साथ ही साथ आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप प्रोडक्ट कोड, अगर फर्नीचर वगैरह आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप प्रोडक्ट कोड लिख सकते हैं उस लिफलेट में। और उसके बाद इसके जो ग्राउंड फ्लोर में जहाँ पे इनका सारा सामान मिलता है वहाँ से आप अकॉर्डिंगली पिकअप कर सकते हैं आपके हिसाब से। और इस तरह से आप अपने घर को सजा सकते हैं आइकिया की सामान से। प्राइसेस काफ़ी रिजनेबल हैं, कुछ प्रोडक्ट्स तो इतने अच्छे हैं और क्वालिटी वाइज तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा है। क्वालिटी वाइज मतलब क्या कहूँ मैं, क्वालिटी बहुत बहुत अच्छा है। और आप देख भी सकते हो कि मेरी बेटी बहुत एंजॉय कर रही थी। ऊपर की जो पोर्शन थी, हर जगह आप बैठ के हर चीज़ को आप छू के आप उसकी क्वालिटी को जज कर सकते हो। हर चीज़ की प्राइस, हर चीज़ का डायमेंशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्रोडक्ट्स किस चीज़ से वो बना है, सब कुछ दिया हुआ होता है आइकिया में। और इतनी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं ना, होम डेकोर की, फिर किचन की, आप मतलब लगता है कि अब जितना हो सके सारा अगर मैं लेके आ सकती थी तो बस क्या बताऊं। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सारा चीज़ें ही उठा लूं, बट पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि हैदराबाद से सामान लेकर कोलकाता आऊं। पॉसिबल बिल्कुल नहीं था तो हम लोगों के लिए, तो इसलिए तो मैं ले नहीं पाया। बट हाँ, छोटा मोटा कुछ चीज़ें होम डेकोर रिलेटेड हम लोगों ने लिया है। जो आइकिया का हार्ट शेप एक होता है, उसका सिंबल जैसा, वो पर्दे में लगाने के लिए बहुत खूबसूरत लगता है, तो वो मैंने लिया था। फिर टी लाइट होल्डर्स, बहुत खूबसूरत टी लाइट होल्डर्स थे तो वो लिया। फिर टी लाइट्स लिए, कुछ और छोटा मोटा सॉफ्ट टॉयज़ बेटी को पसंद हुई तो वो भी हमने पिक किया। तो अभी ये देखिए, बच्चों के लिए भी इतने सारे ऑप्शन है ना, बच्चों के लिए बेड्स वगैरह सारे चीज़ों का ऑप्शंस है, प्राइस लिखा है। किस तरह से आप यहाँ से भी ना आइडियाज़ पिक कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने घर की
सजावट कर सकते हैं, कैसे आप दिवाली के लिए ये वीडियो बहुत आइडियल है मेरे हिसाब से कि दिवाली से पहले अगर आप हैदराबाद में हो तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ उठा सकते हो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप हैदराबाद घूमने भी जाते हो तो आइकिया ज़रूर जाना, वहाँ पे कैफ़ेटेरिया भी है। और अगर आपको अच्छी तरीके से आइकिया में घूमना है तो हाथ में एटलीस्ट 3-4 घंटा आपके पास टाइम होना चाहिए ताकि आप आइकिया आसानी से आराम से घूमें, हर चीज़ को देखें। इतनी खूबसूरत है, सबके लिए कुछ ना कुछ है, सबको अच्छा लगेगा आइकिया घूम के। টিচার আমি নিতে পারবো প্লিজ? ওইদিকে আমি বাইরে আছি। দীপ क्या में बच्चों के रूम डेकोरेट करने के लिए आपको काफ़ी सारे चीज़ें मिल जाएंगे। फिर उनके लिए टॉयज़, टूल्स, बेड्स, स्टडी टेबल्स, फिर स्टडी टेबल के ऊपर अगर आप बोर्ड्स वगैरह लगाना चाहते हैं वो सारे, फ़ोटो फ्रेम्स, मतलब सब चीज़ें अवेलेबल है आइकिया में। फिर बच्चों के लिए अगर आप टेंट वगैरह लगाना चाहते हैं घर में तो वो भी सारे आपको मिल जाएंगे। फिर फर्नीचर्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे आइकिया में। और आइकिया की सबसे बड़ी खूबसूरत ये है, अगर आप मैनेजमेंट की स्टूडेंट है तो ये बात समझ में आएगा कि रिटेल में एक चीज़ होती है कि आप अपने कस्टमर्स को अपना जो जगह है वो पूरी तरीके से दिखाएं। तो आइकिया में अगर आप जाते हैं तो आपको पूरा ही घूमना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस एक सेक्शन आप गए और दूसरे सेक्शंस को आपने छोड़ दिया, तो वैसा नहीं है। इसका पैटर्न इस तरह से बनाया गया है कि आप पहले फर्स्ट फ्लोर जाते हैं, वहाँ पे पूरा आपको घूमना है, पूरा आप सारे ऑप्शंस देखेंगे। उसके बाद वहाँ से आपको ग्राउंड फ्लोर में आना है, फिर ग्राउंड फ्लोर में भी आपको पूरी चक्कर लगानी होगी। उसके बाद जाके ही आपको बिलिंग काउंटर मिलेगा और बिलिंग काउंटर्स से होके ही आप आइकिया से बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा आइकिया ही घूमते हैं और जितने भी उनके पास ऑप्शंस हैं फर्नीचर्स के, फर्निशिंग के, फिर होम डेकोर की जो छोटे मोटे आइटम्स, बड़े आइटम्स, फिर बच्चों के खिलौने, बच्चों के रूम की आइटम्स, किचन वेयर, किचन की फिटिंग्स वगैरह, फिर लाइट्स वगैरह, सब कुछ आपको देखना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप बिलिंग काउंटर होके नीचे जा सकते हैं।
ऐसा ही उनका सिस्टम है। फॉलो दी एरो बोल के उनका एक वो है। आप कोई किसी को भी वहाँ पे अगर IKEA के किसी भी इंसान को पूछेंगे तो वो बस एक ही बात कहते हैं कि आप एरो फॉलो कीजिए और अकॉर्डिंगली आप पहुँच जाएंगे आपका जो बिलिंग काउंटर है वहाँ पे। तो ऊपर कोई बिलिंग काउंटर नहीं है, ऊपर बस आपको आइडियाज़ मिलेगा, सामान देखने को मिलेगा, छोटे मोटे कुछ सामान आप पिक कर सकते हैं। कुछ चीज़ों की आप नंबर्स नोट कर लीजिए जिनका सामान आपको जो हेवी चीज़ें होती है वो आपको नीचे मिलेगा। तो फिर वैसे आप पिक करते जाइए और धीरे धीरे आप बिलिंग काउंटर्स के तरफ पहुंचते हैं। आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं कि काफ़ी जगह पे एरोज़ आपको दिखेगा। वो एरो फॉलो करते करते ही आपको IKEA के अंदर में चलना पड़ता है। IKEA की जो गार्डन सेक्शन है जहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं, इंडोर आउटडोर बोथ काइंड ऑफ प्लांटर्स, वो जगह मुझे सबसे अच्छा लगा। प्लांट्स इतने हेल्दी और खूबसूरत थे कि क्या पूछिए। मतलब अगर आप हैदराबाद में हो तो ज़रूर यहाँ से पेड़ पौधे लेके अपना घर सजाइए, बहुत अच्छा है। IKEA की जो हमारी एक्सपीरियंस थी हमें बहुत अच्छा लगा IKEA घूम के। इट वॉज़ लाइक वन ऑफ माई विश फ्रॉम माई बकेट लिस्ट गॉट फुलफिल्ड दिस ईयर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको भी कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।